नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वाले अहबाब, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा माँ की शान, माँ की अज़मत और माँ की दुआ का असर, और ये सब बताने के लिए मैं आपको एक और हस्ती से आगाह करूँगा कि जिनका इसमें गिरामी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अगर आप मुझे अपने हक़ माफ़ कर दें तो मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। तो माँ ने कहा, कर लो, इजाज़त है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए 12 साल जंगलों में रहे, इबादात की, रियाज़ात की, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, नफल अदा किए, तस्बीहां की। 12 साल जब गुज़रे तो बस्ताम जो शहर था वहाँ से गुज़र रहे थे तो ख़्याल आया, माँ से मिलता चलूँ। अब किसी के दिल में ख़्याल तो आ ही जाता है ना इतने अरसे बाद कि मैं अपनी माँ से मिल लूँ। दरवाज़े पास पहुँचे, दस्तक देने लगे तो ख़्याल आया कि सर्दियों के दिन हैं, माँ सो रही होगी या बिस्तर में होगी तो मेरी वजह से नींद ना ख़राब हो जाए। ये सोचा और दरवाज़े के आगे बैठ गए, रात गुजार दी। बाहर की तरफ एक नाली बनी हुई थी, जब उसमें से पानी बहने लग पड़ा तो समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के लिए उठी हैं। तो फिर दस्तक दी। जब दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, बा यजीद बेटा मैं अभी आई। बा यजीद बस्तामी हैरान हो गए कि माँ को पता लग गया कि मैं आया हूँ। उनकी वालिदा ने जब दरवाज़ा खोला और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि लिबास गंदगी में लिपटा हुआ है और कपड़े फटे हुए हैं जगह जगह से, तो मोटे मोटे उनकी आंखों में आंसू आ गए और मालिक से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा तेरे कुर्ब को हासिल करने के लिए निकला था, तूने इसे अभी तक नहीं नवाजा। ये अब माँ के दिल से सदा निकली अपने बेटे के लिए। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये मेरी माँ ने दुआ की ना, तो 12 साल की इबादत और रियाज़ात में जो कुछ मुझे नहीं मिल सका था वो मुझे उस दिन मिला, और वो कुछ मिला जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ये माँ की शान है, माँ की दुआ में इतना असर है। और फिर अपनी माँओं से प्यार करो, अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अपनी माँ से इतना प्यार करो कि कुछ कहें तो खामोशी से सुनो, किसी बात का बुरा ना मानो, और अपने बाप की भी खिदमत करो। माँ बाप दो ऐसी हस्तियां हैं औलाद के लिए जो हर दुख को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं किया जाता। अपने माँ बाप की खिदमत करो, और ये मेरी बात याद रखना
तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। और यही मेरा पैगाम दूसरों को भी दो कि अपने माँ बाप को खुश रखो। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपसे कहीं आप इन पर अमल करेंगे, और जो मैंने आपको वाक़या सुनाया आप उससे भी कुछ आपको सबक हासिल हुआ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी को कोई मसला हो, किसी ने कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछे। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उसका जवाब दूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।